इट्स ट्रू। ब्रिटिश आए तो थे हिंदुस्तान की रुई, लोहे और मसालों के लिए, मगर 250 साल तक यहां रह जाने की वजह थी एक पौधा। They came here for the opium poppy, which produces the most addictive substance in the world, heroin. दुनिया में ये ओपियम सबसे ज्यादा उगता था 2 जगहों में, अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल। अंग्रेजों ने इन जगहों पर कब्जा करके इस ओपियम ट्रेड का 95% कंट्रोल कर लिया। In 1947, when the British left India, they also left behind the most profitable business in the world. और तब ये कारोबार 2 हिस्सों में बंट गया, अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। तब शुरू हुए ये ओपियम वॉर्स, और तब पैदा हुए ये विलन्स। Genesis chapter 1, verse 1. On the first day, God created light. On the second day, He created the sky and the water. On the third day, He created the land and the vegetation. And on the fourth day, He made the sun and the moon and the stars. On the fifth day, He created the creatures in the sea and the birds in the sky. On the sixth day, He made the animals and the humans. And on the seventh day, God rested. And then... And then... the devil was born. खुदा की एक मेहर है मुझ पर, ट्रिगर दबा के अफसोस नहीं करता। सोते वक्त सपने में उनकी शक्ल नहीं आती जिनको मारा है, सिर्फ उनकी आती है जो अभी तक बचे हैं। भटकते हुए भी मेरे सपनों में मत आ जाना। और मुझे एक डाउट है जलील साहब, ये पौधा अफीम ज्यादा उगाता है या विलन? इस कहानी में तो सभी विलन है। लिखने वाला भी जानता है कि जब विलन के जुल्म बढ़ जाते हैं तो एक हीरो को मैदान में उतारना पड़ता है। इस बार वो कैरेक्टर